पर दुख से हो जाए द्रवित मन, लग जाए जन सेवा में तन। मनुज धर्म का सार यही है, परोपकार में बीते जीवन। नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक विख्यात ऋषि गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उनके गुरुकुल में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बच्चों से लेकर साधारण परिवार के बच्चे भी पढ़ा करते थे। वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों की शिक्षा आज पूर्ण हो रही थी और सभी बड़े उत्साह के साथ अपने अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे थे कि तभी रिसीवर की तेज आवाज सभी के कानों में पड़ी। आप सभी मैदान में एकत्रित हो जाएं। आदेश सुनते ही शिष्यों ने ऐसा ही किया। रिसीवर बोले, प्रिय शिष्यों, आज इस गुरुकुल में आपका अंतिम दिन है। मैं चाहता हूं कि यहाँ से प्रस्थान करने से पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा लें। यह एक बाधा दौड़ होगी। इसमें आपको कहीं कूदना तो कहीं पानी में दौड़ना होगा और इसके आखिरी हिस्से में आपको एक अंधेरी सुरंग से भी गुजरना पड़ेगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं, शिष्य एक स्वर में बोले। दौड़ शुरू हुई। सभी तेजी से भागने लगे। वे तमाम बाधाओं को पार करते हुए अंत में सुरंग के पास पहुंचे। वहां बहुत अंधेरा था और उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर भी पड़े थे, जिनके चुभने पर असहनीय पीड़ा का अनुभव होता था। सभी असमंजस में पड़ गए। जहां अभी तक दौड़ में सभी एक समान बर्ताव कर रहे थे, वहीं अब सभी अलग अलग व्यवहार करने लगे। खैर, जैसे तैसे दौड़ खत्म की और रिसीवर के समक्ष एकत्रित हुए। बच्चों, मैं देख रहा हूं कि कुछ शिष्यों ने दौड़ बहुत जल्दी पूरी कर ली और कुछ ने बहुत अधिक समय लिया। भला ऐसा क्यों? रिसीवर ने प्रश्न किया। यह सुनकर एक शिष्य बोला, गुरुजी, हम सभी लगभग साथ साथ ही दौड़ रहे थे, पर सुरंग में पहुंचते ही स्थिति बदल गई। कोई दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने में लगा हुआ था तो कोई संभल कर आगे बढ़ रहा था और कुछ तो ऐसे भी थे जो पैरों में चुभ रहे पत्थरों को उठा कर अपनी जेब में रख रहे थे, ताकि बाद में आने वाले बच्चों को पीड़ा न सहनी पड़े। इसलिए सबने अलग अलग समय में दौड़ पूरी की। ठीक है, जिन बच्चों ने पत्थर उठाए हैं वे आगे आएं और मुझे वे पत्थर दिखाएं। रिसीवर ने आदेश दिया। आदेश सुनते ही कुछ शिष्य सामने आए और पत्थर निकालने लगे। पर ये क्या? जिन्हें वे पत्थर समझ रहे थे, दरअसल वे बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्य में पड़ गए और रिसीवर की तरफ देखने लगे। मैं जानता हूं कि आप इन हीरों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए हैं। दरअसल इन्हें मैंने ही उस सुरंग में डाला था और यह दूसरों के बारे में सोचने वाले शिष्यों को मेरा इनाम है। कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन एक सबक छोड़ जाती है। दोस्तों, इस कहानी में यह दौड़ जीवन की भागम भाग को दर्शाती है, जहां हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है, पर अंत में वही सबसे समृद्ध होता है जो इस भाग दौड़ में भी दूसरों के बारे में सोचने और उनका भला करने से नहीं चूकता है। इसलिए दोस्तों, इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप अपने जीवन में सफलता की जो इमारत खड़ी करें तो उसमें परोपकार की ईंटें लगाना कभी न भूलें। अंततः वही आपकी सबसे अनमोल जमा पूंजी होगी। परोपकार को त्याग कर स्वार्थ में लिप्त रहना, अपने लिए ही जीना पशुओं का काम है। मैथिली शरण गुप्त जी ने भी कहा है कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। दोस्तों, निस्वार्थ भाव से दूसरे की सेवा ही सच्ची सेवा और परोपकार है। प्रकृति दिन रात विविध रूपों में हमें यह पाठ पढ़ा रही है। नदियों द्वारा जीवनदायी स्वच्छ जल प्रदान करना, पेड़ों वनस्पतियों द्वारा फल फूल छाया ठंडक आदि प्रदान करना, हवा द्वारा प्राणदान देना, सूर्य द्वारा प्रकाश के रूप में ऊर्जा व जीवन देना, पृथ्वी द्वारा अन्न व अन्य आवश्यक पदार्थ प्रदान करना और बदले में किसी वस्तु की अपेक्षा न रखना, परोपकार का सात्विक रूप यही है। यदि मनुष्य के हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति ऐसी ही उदारता है तो वही सच्चा परोपकारी है। हमारा जीवन आदर्श है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।